अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस तरह कि आप देख रहे हैं अल हनीफ सोशल मीडिया, इस पर हमारा प्रोग्राम शुरू है इस्लाह की राय। आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हमारे बहुत ही मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शहज़ाद साहब। आइए आज हम इनसे कुछ सवालात करते हैं और इनसे कुछ रहनुमाई लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है शेख साहब? जी अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है। शेख साहब, आज का ये प्रोग्राम जो है इसमें हमारा पहला सवाल है कि यौम आशूरा का रोज़ा जो है उसकी फ़जीलत और इसकी वजह तस्मिया ये वो इसकी कुछ वजाहत कर दें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। हज़रात, सबसे पहले हमको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अशूरा किसको कहते हैं। अशूरा अशर से है, इसका मतलब है कि 10 तारीख़ यानी मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख़ को यौम अशूरा कहा जाता है। अच्छा। तो इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम यौमी आशूरा अन युकफ्फिर सनता अल्लती क़ब्लहू। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा इस दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसके गुज़श्ता साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। माशाल्लाह। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दिन के रोज़े के बारे में, और इसकी वजह तस्मीया ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि आप 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखें। अच्छा। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी किस लिए हम रोज़ा रखें? तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहूद व नसारा जो है वो 10 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं। तो सहाबा ने पूछा कि वो इस वजह से रखते हैं, इस दिन को बहुत वो अहमियत और फजीलत देते हैं कि अच्छा। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी थी। अच्छा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर यहूदी इस वजह से रोज़ा रखते हैं तो मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, माशाल्लाह। मेरा हक बनता है कि मैं भी रोज़ा रखूँ। माशाल्लाह। लेकिन फिर सहाबा ने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप तो हमें इस बात का हुक्म देते हैं कि यहूद व नसारा की मुखालफत मुखालफत करें। करें। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है, मैं इस बात का हुक्म देता हूँ कि हम यहूद व नसारा की मुखालफत करें। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अगले साल 9 मुहर्रम उल हराम आने से पहले पहले इस दुनिया से वफ़ात पा चुके थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो इस तारीख़ का यानी 9 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखूँगा। तो इस बात से पता चलता है कि हमको चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी कि 9 और 10 दोनों तारीख़ों का रोज़ा रखा जाए, और इसकी यही वजह तस्मीया है, और हमको चाहिए कि हम इस दिन का रोज़ा लाजमी रखें। माशाल्लाह। माशाल्लाह। शेख साहब, आज